और यूपी के चर्चित छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन आ गया है। यूपी एटीएस कई इलाकों में छापामार कार्रवाई कर रही है। एटीएस ने शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की महिला को अरेस्ट किया। यूपी एटीएस महिला और पकड़े गए शख्स से पूछताछ करेगी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बड़ा बयान। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है। इस्लाम में जोर जबरदस्ती और लालच नहीं है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन इस्लाम की नज़र में मुजरिम और गुनहगार है। लालच देकर किसी भी गैर मुस्लिम का धर्मांतरण करवाना गुनाह है। मौलाना की आम आवाम से बड़ी अपील। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की गई है। छांगुर की संपत्ति के जो डिटेल मिले हैं उसमें घर, मकान और दुकान से लेकर जमीन के प्लॉट, करोड़ों के कृषि भूमि भी शामिल हैं। यूपी के बलरामपुर के उतरौला में एक 3 बीघा कृषि भूमि का पता लगा है। इसका जो खरीदार है छांगुर का सहयोगी नवीन बताया जा रहा है, जिसका नाम, उसका नाम भी सामने आ चुका है, नवीन रोहरा का। इसकी जो कीमत है प्रॉपर्टी की 65 लाख रुपए है। ये जमीन 2021 में खरीदी गई। उतरौला बलरामपुर 9000 स्क्वायर फीट के मकान खरीदे गए हैं। तो छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहा है रशीद को जल्दी एटीएस कस्टडी रिमांड पर लेके। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर छांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदे में भी बिचौलिए का काम करता था। उनके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलती थी। बता दें कि रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तो जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर भी बड़ा सुराग हाथ लगा। 14 लोकेशन पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी से जुड़ी जांच एजेंसी को बड़ा सुराग मिला। इसकी आगे भी जांच होगी। ये भी पता लगा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए विदेशों से जो फंडिंग हासिल हुई है उस पैसे से उसने अपनी बेहिसाब संपत्ति बनाई है। इन सब के बीच पुलिस और एटीएस छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। तो कानून का शिकंजा छांगुर पर लगातार कसता जा रहा है और एक ही करके छांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने छांगुर पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने छांगुर का नाम लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है। बाबा जैसे दरिंदे इस देश में बहुत लोग कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने अपनाए हैं और इन लोगों ने ऐसे छांगुर बाबा जैसे खड़े कर दिए हैं, जैसे अतीक अहमद अंसारी, ये सब लोग ऐसे बुर्गे तैयार किए थे जो कि हिंदुओं का पलायन हो जाए और हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और इनका धर्म परिवर्तन हो। इन्होंने खुली छूट दे रखी थी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जैसे ही पता चला आज छांगुर बाबा जमीन से मिटा दिए गए, क्योंकि उनकी हवेली कम से कम नहीं तो 25 से 50 करोड़ की हवेली बनी थी। 500 करोड़ का उनका टर्नओवर। अभी तो पता चल रहा है धीमे धीमे 1500 बहन बेटियों को उन्होंने हिंदुओं में से मुसलमान बना दिया गया और उनको लालच देके 15-16 लाख रुपया देके। तो ये बड़ी समस्या है। इसका समाधान के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर रही है पूरे देश में।
अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच बहस के वायरल वीडियो के बीच सियासी वार पलटवार अभी से जारी है। एसपी सांसद प्रिया सरोज ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर निशाना साधा। प्रिया सरोज ने ट्वीट किया है कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब करने लग जाता है। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में भी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों में चल रहे विवादित जगहों को लेकर बेवजह पुलिस के दखल को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत की अनुमति के बिना पुलिस नहीं जा सकेगी और ना ही वो ऐसे विवादित मामले के पक्षकारों से वकीलों से सीधे संपर्क कर सकेगी। इसको लेकर राज्य सरकार जल्दी ही एक गाइडलाइन जारी करने जा रही है। अदालतों में विचाराधीन भू स्वामित्व से जुड़े मामलों में बेवजह पुलिस के दखल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में बगैर अदालत की अनुमति के पुलिस दखल नहीं देगी। इसके साथ साथ पक्षकारों से वकीलों से भी संपर्क नहीं कर सकेगी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस जे मुनीर ने कहा है कि सरकार 10 दिन के अंदर इस मामले में एक गाइडलाइन जारी करे। दरअसल इसके पहले राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने यह कहा था कि सरकार इसमें विस्तृत गाइडलाइन जारी करने वाली है कि आखिर पुलिस किस तरह से ऐसे मामलों में जा सकते हैं, जांच कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह पूरा मामला जौनपुर था, जहां पर 90 वर्षीय एक याचिकाकर्ता गौरी शंकर सरोज ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन पुलिस बेवजह वहां पर जा रही है, उन्हें परेशान कर रही है। उनके अधिवक्ता ने भी कोर्ट में यह आरोप लगाया था। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान फुगाना सर्कल की सीईओ ऋषिका सिंह की सेवा भावना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और सीईओ ऋषिका महिला कांवड़ यात्रियों और बच्चों की मदद कर रही हैं। यात्रियों के हाथ पैर दबाकर उनकी थकान दूर करने में मदद कर रही हैं। जरूरतमंद यात्रियों को दवाइयां और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। हम लोग का फोकस प्राइमरीली ये है कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ लोगों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि प्रशासन का और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी सर, हमारे रिस्पेक्टेड डीआईजी सर और हमारे रिस्पेक्टेड एसएसपी सर, सबका इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम लोगों के लिए कितना स्मूथ कर सकते हैं ये यात्रा। मैम, जो पैर भींचने की या पैर दबाने की सेवा भाव की जो तस्वीरें आई हैं, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या सोचकर आपने, चूंकि उस समय आप ड्यूटी पर थी, वर्दी में भी थी, तो क्या सोचकर इस तरह के भाव आए श्रद्धा के, तो थोड़ा आप बता सकते हैं? देखिए, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ हमें भी श्रद्धा है और जब हम देखते हैं पूरा दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं और हम लोग लोगों को देखते हैं, हम भोलों को देखते हैं कि वो इतना भारी पवित्र पानी गंगा जल लेके चल रहे हैं और उनके पैरों को जब हम छिलता हुआ देखते हैं या उनको हम परेशानी में देखते हैं तो एक महसूस होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ उनको हेल्प कर सकें अपनी तरफ से, तो और अगर वो उनको इम्पैक्टफुल हो उनकी लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि ये करने में कोई अच्छी चीज़ है। उनका रुख इसी तरफ है कि हम 24/7 वहाँ पर रहे मौजूद और वाया सोशल मीडिया या वाया आप लोगों के थ्रू या हमारी पुलिस के द्वारा भी हम P2P कम्युनिकेशन ज़रूर रखते हैं कि जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं कि उन तक ये बात चली जाए कि पुलिस जो है वो त्वरित कार्रवाई करेगी अगर किसी भी तरीके का महिलाओं के साथ छेड़खानी की अगर बात आती है या कोई भी महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है। और हमने देखा भी है इस बारी कांवड़ में, पूरी कांवड़ यात्रा जो अभी तक हुई है, कि महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रेपरेशन ही है। हर